हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, अगर आप विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर रहे हो आपके सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर सम टाइम आपको एक एरर देखने को मिलता है, नो डिवाइस ड्राइवर वर फाउंड, मेक श्योर द इंस्टॉलेशन मीडिया कंटेन्स द करेक्ट ड्राइवर एंड देन क्लिक ओके। तो गाइज यहाँ पर ये एरर आपको देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज, हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि हाउ टू फिक्स नो डिवाइस ड्राइवर वर फाउंड एरर। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, आपको चेक करना है जो आपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया है वो पेन ड्राइव प्रॉपर बूटेबल है या नहीं है। ओके, कई बार क्या होता है, जो आप पेन ड्राइव बूटेबल बनाते हो वो कई बार करप्ट मिलती है, कई बार उसकी जो फाइल होती है वो मिसिंग होती है। तो आप एक बार जो आप जिस भी आईएसओ फाइल से आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना रहे हो वो आईएसओ फाइल प्रॉपर है या नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिए। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया, जो आप जिस भी पोर्ट में आपके पेन ड्राइव लगा रहे हो, मतलब आपके लैपटॉप के अंदर कई मल्टीपल पोर्ट होंगे जहां पर आप यूएसबी कनेक्ट करते हो, तो आप एक काम करना, जो यूएसबी पोर्ट है एक बार वो चेंज करके चेक कर लीजिए कि आपको यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दो तरीके ये हो गए गाइज। थर्ड तरीका में क्या करना है, थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, जो आपका लैपटॉप है, जो आपका डेस्कटॉप है, उसके अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स हैं एक बार बैकअप ले लीजिए, उनका कहीं पर आप स्टोर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग एरर हटाने के लिए एक बार जो आपके पार्टीशन है उनको फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट करने के बाद जो आपको ये प्रॉब्लम आ रहा था वो अभी इसके बाद नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मेट करने से पहले आप बैकअप ले लीजिए आपके फाइल का, वीडियो का। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके कर दीजिए इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए। क्लोज बटन है ना, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, उसको येस कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, रिपेयर यूर कंप्यूटर, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ट्रबल शूट और टर्न ऑफ योर पीसी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर गाइज आपको एक कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर गाइज यहाँ पर आपको कमांड का ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप कीबोर्ड से Shift+F10 प्रेस कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर ये कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ कमांड रन करने हैं। कमांड क्या रहेगा, आपको डिस्क PART, ठीक है, यहाँ पर DIS डिस्क PART सेम एज इट इज आप टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद आपको लिस्ट निकालना है, लिस्ट डिस्क। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, SEL स्पेस डिस्क 0 एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लीन करेंगे हम लोग। यहाँ पर गाइज आप चेक कर रहे होगे कि मैंने यहाँ पर 0 सेलेक्ट किया है, क्योंकि जो मेरा 0 है यहाँ पर मेरे सिस्टम के अंदर 2 हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 0 1 दिखा रहा है और 0 1 दिखा रहा है, ओनली 0 दिखा रहा है और 1 दिखा रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक जो 0 है, यहाँ पर जो पहला डिस्क है वो 50 GB का है। ठीक है, और जो ये सेकंड वाला है ये 195 GB का है। ओके, तो यहाँ पर मैं जो मेरा विंडोज इंस्टॉलेशन है जो मैं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करूँगा, इस वाले पर इंस्टॉल करूँगा, 0 वाले पर। आपका यहाँ पर ओनली सिंगल दिख सकता है, तो आपको क्या करना है, 0 सेलेक्ट करना है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर 0 किया है। इसके बाद मैं इसको क्लीन करूँगा, यानी कि फॉर्मेट कर दूंगा, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं रहेगा। तो इससे पहले आपको बैकअप ले लेना है आपका। ठीक है, CLEAN क्लीन किया, एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्लीन कर दिया है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग पार्टीशन क्रिएट करेंगे यहीं पर। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको टाइप करना है क्रिएट CREAT। ओके, क्रिएट पार्टीशन PARTITION प्राइमरी, जो प्राइमरी हम लोग बनाएंगे विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए, PRIMARY। ओके, और एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। स्पेलिंग चेक कर लीजिए प्रॉपर और उसके बाद आपको कर देना है एंटर कीबोर्ड से।
तो आपका यहाँ पर पार्टीशन इसने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हम लोगों ने पार्टीशन अभी जो बनाया है उसको फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट स्पेस fs, ठीक है, एंटी fs से करेंगे हम लोग इसको, और यहाँ पर दे देंगे इसको क्विक, भाई जल्दी से कर दो, QUICK, एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो यहाँ पर गाइज आपका जो ये जो ड्राइव था, आपका हार्ड डिस्क था, ये यहाँ पर फॉर्मेट हो चुका है। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, EXIT एग्जिट, और प्रेस कर देना है कीबोर्ड से एंटर। ठीक है, आप यहाँ से निकल जाओगे, यहाँ पर कर देना है इसको क्लोज। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइज इस विंडो पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फिर आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद टर्न ऑफ योर PC क्लिक करोगे, आपका सिस्टम एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इस विंडो के ऊपर आ जाओगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो वो डाल दीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप विंडोज 11 यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको वही सिलेक्ट करना है। ठीक है, विंडोज 7 है वो भी आपको ऐसे ही करना है, और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर गाइज इसको एक्सेप्ट लाइसेंस को सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। कस्टम आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो हम लोगों को एरर मैसेज आ रहा था वो अभी नहीं आया है। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है और आपको सेम एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कर देना है इसको वापस से कैंसिल। ठीक है, इसको कर दीजिए यस। यहाँ पर वापस से आपको रिपेयर योर कंप्यूटर पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, और यहाँ पर आपको ट्रबल शूट के अंदर वापस आ जाना है। कमांड आपको ओपन करना है वापस से। ठीक है, वही कमांड आपको वापस से टाइप करना है, डिस्क PART, प्रेस कर दीजिए, एक मिनट, डिस्क PART, और यहाँ पर आपको टाइप करना है लिस्ट डिस्क। ओके, सेम एज इट इज, वही सिलेक्ट डिस्क 0, क्योंकि हम लोगों को 0 के अंदर इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पर 2 हार्ड डिस्क हैं, आपके यहाँ पर सिंगल हो सकता है। ठीक है, तो आपको वही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको एंटर प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से, तो मेरे यहाँ पर सिलेक्टेड हो गई है। इसको एक बार क्लीन कर लूँगा, वापस से क्लीन कर लिया इसको। अभी मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, कन्वर्ट GPT, आपको GPT में कन्वर्ट करना है, एंटर प्रेस कर देना है। सॉरी, ये कमांड गलत हो गया, कन्वर्ट। तो गाइज यहाँ पर आपको सेम एज इट इज कमांड रन करना है। ये कमांड हमारे से कुछ मिस्टेक हो गया था इसके अंदर, तो हम लोगों को यहाँ पर एज इट इज कमांड टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। तो गाइज यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका जो डिस्क पार्टीशन है, जो आपका ये GPT में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एग्जिट कर लेना है इधर से। ओके, एग्जिट करने के बाद इसको कर दीजिए बंद, क्लोज कर दीजिए। वापस एक बार टर्न ऑफ करके स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर गाइज आप इस विंडो पर आ जाओगे, नेक्स्ट कर दीजिए। वापस से इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट नॉट की, अगर की है तो डाल दीजिए। यहाँ पर प्रो कर लीजिए, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी अभी हम लोगों को वो एरर नहीं आया है। तो आप इसके बाद आपको क्या करना है, न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप पार्टीशन का साइज सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको 40 GB का बना देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, अप्लाई करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर गाइज अपने आप पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा पार्टीशन रहेगा प्राइमरी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा, जो कि हम लोगों ने अभी 40 GB का बनाया है। इस पर हम लोगों को विंडोज इंस्टॉल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पर कर देंगे क्लिक। तो देखिए गाइज यहाँ पर हम लोगों का जो विंडोज इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पर, वो आपको कैसे ठीक करना है वो एरर। तो गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।